आज की चर्चा में हमारे साथ हैं संजय जैन साहब, जो कि चेयरमैन हैं आईसीसी टेक्सटाइल कमेटी के और एमडी हैं टीटी के। हमारे साथ मनोज कुमार जैन हैं पृथ्वी फिनमार्ट के, जतिन त्रिवेदी हैं एलकेपी सिक्योरिटीज़ के, और जीपी शर्मा साहब जुड़ेंगे साइंटिस्ट स्काईमेट के। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहला सवाल और सबसे जो पहले हम बात करेंगे वो बात करेंगे कॉटन की, क्योंकि कॉटन को लेकर खबर ये आई है कि कॉटन पर इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी गई है 42 दिनों के लिए, और 30 सितंबर 2025 तक कॉटन पर इंपोर्ट ड्यूटी आज से हट गई है। ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और फिलहाल कॉटन पे 11% की इंपोर्ट ड्यूटी थी, तो अब वो ड्यूटी यहाँ पर हटा ली गई है, ताकि यूएस ने जो टैरिफ लगाया है इंडिया पर 50%, जब इम्प्लीमेंट होगा उससे कॉटन इंडस्ट्री को नुकसान ना हो, उस नुकसान की भरपाई के लिए ये कदम यहाँ पर उठाया है। इसका एक्चुअल इम्पैक्ट ग्राउंड पे क्या होगा, फार्मर पे क्या होगा, इसी पर हम बात करेंगे। संजय जैन साहब हमारे साथ हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल तो आपसे यही कि ये जो 40-42 दिनों के लिए ड्यूटी में राहत मिली है, ये कितनी बड़ी राहत है आप लोगों के लिए? नमस्कार जी। कोई खास राहत नहीं है, इट्स मोर सिंबॉलिक, क्योंकि सिर्फ कोई नया सौदा कर कर आप कॉटन शिप करके 30 सितंबर तक नहीं पहुंच सकता इम्पोर्टेड कोई भी। तो सिर्फ जिनके इन ट्रांजिट ऑलरेडी सौदे किए हुए हैं उनको ज़रूर गेन होगा, क्योंकि 11% कॉटन में बहुत होता है, मतलब बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो कुछ लकी स्पिनर्स के लिए या ट्रेडर्स के लिए फ़ायदा होगा, बट बाकियों के लिए कोई खास इम्पैक्ट नहीं दिख रहा हमें। हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे, कर चुके हैं ऑलरेडी, कि कम से कम 3 महीने का विंडो होना चाहिए, और या अगर इतना नहीं भी कर सके तो कम से कम 30 सितंबर तक के शिपमेंट अलाउ कर दे, जो आते आते नवंबर हो जाएगा, क्योंकि अदरवाइज कोई भी हम अपनी कॉस्टिंग कम नहीं कर सकते हैं इतने शॉर्ट विंडो से। ये आपने दो बात कही। आपने कहा कि जिनका ट्रांजिट में है उनको ज़्यादा फायदा होगा, नया शिपमेंट आने में आना मुश्किल है 30 सितंबर तक। तो अगर आपके पास कोई डेटा हो कि ट्रांजिट में अभी कितना इंपोर्ट हमारा होगा? ये तो अनुमान ही दे सकता हूँ, फ्यू लाख बेल्स होंगे, क्योंकि टोटल कंट्री में 37 से 40 लाख बेल्स का इंपोर्ट एक्सपेक्टेड है। तो फ्यू लाख बेल्स डेफिनेटली होंगे इन ट्रांजिट, जो 30 सितंबर तक आ जाएंगे होपफुली। वो भी अगर कोई 2-4 दिन में शिपमेंट हो, वो भी शायद ना पहुंच पाए। इट्स अ टच एंड गो सिचुएशन। तो ये आई वुड से द मोर अ गेन फॉर द लकी वंस ओके, rather than having an impact on the industry. ठीक है। आप करेंगे जो लकी हैं उनको गेन होगा, और जो ट्रांजिट में जैसे आपने कहा करीब करीब 2 लाख बेल्स का कॉटन है तो उनको फायदा हो जाएगा। अब जो आपने दूसरी बात कही वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपने कहा कि 3 महीने का होना चाहिए होना चाहिए, या फिर 30 सितंबर तक आप करें कि शिपमेंट का को अलाउ करना चाहिए। ये आपकी डिमांड अपनी जगह है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि आपकी इस डिमांड का बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट फार्मर पे पड़ेगा? 1 अक्टूबर से कॉटन की नई अराइवल शुरू हो जाएगी, और अगर आपको 3 महीने का विंडो दे दिया गया तो फिर किसानों का क्या होगा, उनको भाव कैसे मिलेगा? देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो एमएसपी है किसानों के लिए, और सरकार बहुत ही मजबूती से एमएसपी पर पिछले साल भी सपोर्ट किया सीसीआई ने, और इस साल भी मुझे पूरी उम्मीद है करेगी। और अगर किसानों की ही बात है तो फिर 40 डेज भी क्यों खोला है, वही ना खोले फिर। हम तो, हमारी इंडस्ट्री की डिमांड बहुत दिनों से है, क्योंकि आप कह रहे हैं इंडस्ट्री को इंटरनेशनली compete करना है, लेकिन आप दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं आप ऊपर में रुई खरीदे, और बांग्लादेश, वियतनाम, जहां ड्यूटी फ्री है कॉटन, उनसे हम कैसे compete करें? कोई तो कोई सोल्यूशन सरकार को निकालना पड़ेगा बैलेंसिंग का। एमएसपी किसानों के लिए है, इंडस्ट्री क्या करे ये भी बताए। और मैं आपको बता दूं, यूएस ने मैक्सिमम ऑर्डर्स होल्ड पर कर दिए हैं, और जो थोड़े शिपमेंट अलाउ कर रहे हैं उसमें हम लोग अग्री कर रहे हैं कि हम उनको कंपेंसेट करेंगे, 20% 25% डिस्काउंट देंगे। अच्छा, नहीं वो तो ठीक है, जो कि यूएस हमारा बहुत बड़ा मार्केट था कॉटन का, और अगर वहाँ पे टैरिफ लगता है तो निश्चित तौर पे इससे इंडस्ट्री को नुकसान होगा, उसकी भरपाई होनी चाहिए। लेकिन मेरा कंसर्न या मेरा सवाल फार्मर को लेकर इसलिए है क्योंकि अब नई अराइवल कॉटन की शुरू होगी 1 अक्टूबर से। मैं आप, चूँकि आप लोग इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं, आप बीच का रास्ता बताएंगे, सुझाएंगे। आपने कहा कि किसानों को बचाने के लिए एमएसपी है, ठीक बात है, एमएसपी है, सीसीआई ने बहुत अच्छा काम किया, अच्छी खरीद भी की, ये बात भी ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कंपटीशन बढ़ जाए एमएसपी के प्राइस में, मार्केट प्राइस में, या मान लीजिए इस फैसले से कॉटन के दाम नीचे आ जाए, एमएसपी से नीचे आ जाए, तब किसानों को कैसे बचाया जाएगा?
देखिए एमएसपी के नीचे आने से ही सीसीआई रुई खरीदती है। हाँ। ऑलरेडी सीसीआई ने इस साल बहुत जबरदस्त रुई खरीदी है, काफी बेची भी है। और इस साल अगर आप इंपोर्ट देखें करीब 40 लाख बेल का इंपोर्ट हुआ है। तो अगर आप महीने का विंडो देंगे तो उससे कम ही इंपोर्ट होने वाला है। उसके बाद सरकार बंद कर दे ताकि जो किसान रुई बना रहे और प्लस जो ये इंपोर्ट हुआ है हाँ। इसको मिला जुला के हमारा कंजम्पशन मीट आउट हो जाए। अच्छा संजय जी, एक डेटा जरा बताइए, आपने एमएसपी का जिक्र किया। हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है कपास का, कॉटन का, उसमें से सीसीआई कितना खरीदती है, कितना % खरीदती है एमएसपी पे? देखिए ये हर साल बदलता है। एक जनरल पूछ रहा हूँ। सीसीआई ने करीब आप एक जनरल नॉर्मल में तो देखिए सीसीआई को खरीदने का कोई खास जरूरत नहीं पड़ता है। हाँ। लास्ट ईयर सीसीआई को कम से कम आप समझिए 25-30% रुई खरीदनी पड़ी थी। अच्छा, एमएसपी से भाव नीचे आने की वजह से? हाँ जी, हाँ जी। तो 70% माल कैसे बिका फिर? एमएसपी पे बिका या एमएसपी से नीचे बिका? एमएसपी पर बिका, एमएसपी के ऊपर बिका। सीजन के देखिए 2-3 महीने शुरू में मैं ये सवाल आपसे बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ठीक है, कॉटन में बहुत अच्छा मैकेनिज्म है, लेकिन कई बार ये होता है कि बहुत सारे, जैसे सोयाबीन का एग्जांपल हमारे सामने है कि एमएसपी से जब दाम नीचे आ जाते हैं तो कुछ पोर्शन तो सरकार खरीद लेती है, लेकिन बाकी का जो पोर्शन है वो वैसे रह जाता है और किसानों को फिर मजबूरन एमएसपी से कम के भाव पर बेचना पड़ता है। क्या ये कहानी कॉटन में भी है या कॉटन में बिल्कुल नहीं है? नहीं, कॉटन में ऐसी समस्या नहीं है। हाँ। क्रॉप कई सालों से कम हो रहा है। अगर आप देखेंगे हमारे 10 सालों में क्रॉप करीब 400 लाख गांठ के जो ऊपर की क्रॉप से आज के दिन 310-315 हो गए। तो इतनी रुई सफिशिएंट है भी नहीं कंट्री के लिए, क्योंकि कुछ एक्सपोर्ट भी हो जाता है। ठीक है। और पीक रुई जो आती है जब सीसीआई को आना पड़ता है वो 15 नवंबर के बाद ही आती है। राइट, चलिए बहुत शुक्रिया। 15 नवंबर तक हमें बंद कर देना चाहिए वापस, या 30 सितंबर जो शिपमेंट हो जाए ठीक है। हाँ। और आप या 30 नवंबर अराइवल कर दीजिए, दोनों एक ही बात है मोटा मोटी। हाँ। उसके बाद में जब फुल फ्लो आता है अपने हम लोग सब देश की रुई। बिल्कुल ठीक, मतलब कुल मिलाकर सरकार ने ये कदम, मैं ये मानता हूँ कि ये बात को ध्यान में रख के उठाया होगा कि फार्मर भी सामने है, इंडस्ट्री को भी बचाना है, लेकिन किसानों को भी देखना है। तो किसानों को के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना आ जाए, किसानों को नुकसान ना हो जाए, उसके ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए। और विन विन फॉर ऑल हो, इंडस्ट्री का भी नुकसान ना हो, किसानों का भी ना हो, उस तरह को लेकर के ये फार्मूला आगे कंटिन्यू होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। हालांकि सरकार ने कहा है कि इंडस्ट्री चूंकि भी टैरिफ को लेकर बहुत मुश्किल में है, तो उसको ध्यान में रखते हुए इस तरह की बात हो रही है कि इंडस्ट्री को थोड़ा सा राहत देने के लिए कदम उठाया गया है। बहुत शुक्रिया संजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पर बात करने के लिए।